लंदन उर्दू वॉइस। आवाज की दुनिया के दोस्तों, लंदन उर्दू वॉइस की जानिब से यूसुफ अब्राहम का आदाब। जॉन एलिया की किताब फरनूद से एक और दिलचस्प मजमून पेश खिदमत है। उन्वान है खाके। ये एथेंस है, यूनान का काबिल एहतराम शहर एथेंस। हम चौक में एक उलझे हुए बालों वाले गलीम पोश बूढ़े को देखते हैं, जिसे ना अपने लिबास का होश है और ना अपने बुरे भले का ख्याल। वो शहर के ज़हीन नौजवानों की एक जमात के दरमियान बहस और गुफ्तगू में मसरूफ है। ये लोग जानते हैं कि हुस्न क्या है और हकीकत किसे कहते हैं। ये गुफ्तगू बहुत देर, बहुत दिन से जारी है। शहर के दो ज़हीन तरीन नौजवान ज़ेनोफोन और अफलातून सर झुकाए हुए ज़ेरे बहस मसले पर गौर कर रहे हैं। आओ पहले लफ्ज़ों के माना तय कर लें। सोचना यह है कि सदाकत से हमारी क्या मुराद है। और ये शहरों का शहर बगदाद है। जवां साल दानिश्वर और नामवर वजीर आजम जाफर बरमकी वक्त के सबसे बड़े फलसफी निजाम से अरस्तू के फलसफे पर बहस कर रहा है। निजाम को अरस्तू के नजरिया से शदीद इख्तिलाफ है। वो कहता है कि मैंने अरस्तू की किताब पर तनकीद की है जो आपकी नजर से गुजरेगी। निजाम, मेरा ख्याल है कि तुमने अरस्तू की किताब को अच्छी तरह पढ़ा नहीं है। निजाम का जवाब यह है कि कहिए तो इस किताब को शुरू से सुनाना शुरू करूं और कहिए तो आखिर से। इन खाकों के जरिए हमारे जहन में उन समाजों की एक तस्वीर बनती है, उनका मिजाज समझ में आता है। यही वो समाज है जिनके लिए कौमों और कर्दों ने अकीदत व एहतराम के सजदों की मता जमा की है। हर समाज अपने मसलों की नौइयत और अपनी मसरूफियतों से पहचाना जाता है। अगर हमारा समाज अपनी तिफलाना सरगर्मियों के जरिए पहचाना जाए तो ये कोई अजीब बात ना होगी। सतहियत और नुमाइश पसंदी हमारे समाज के खमीर में शामिल है। हमारा तबका जहन की नाकर्दाकारी का शिकार है। अफसोस कि अब कौम में दानिश तलबी अनका होती जा रही है। अब तो सिर्फ बोने नजर आते हैं जो अपने कांधों पर खड़े होकर भी पस्ता कद ही रहेंगे। बहरहाल यही क्या कम है कि उन्हें देखकर थोड़ी देर के लिए होंठों पर मुस्कुराहट तो आ जाती है। उन्होंने तो बड़ी दिलचस्प मसरूफियात इख्तियार कर रखी हैं। चंद हजरात कौम की सारी दौलत को निकलने का अहद किए हुए हैं। एक तबका सिर्फ इजहार दौलत के खप्त में मुब्तला है। कुछ बुजुर्ग दूसरों के जराइम को सही साबित करने के लिए मुकद्दस किताबों के हवाले तलाश करने में लगे हुए हैं। एक बरगजीदा गुरोह सिर्फ शोहरत हासिल करने की फिक्र में हलकान हो रहा है। उन्होंने इस अहद के मसले से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। सबसे ज्यादा अलमनाक वाक़या यही है कि दानिश्वरी के फराइज भूलते जा रहे हैं। ये लोग समाज पर अपना हक जताते हैं। काश वो कभी ये भी सोचें कि जिस समाज की उन्हें कोई परवाह नहीं, उससे वो क्या रियायत तलब कर सकते हैं। क्या किसी भी अहद के माकूल और पढ़े लिखे लोगों के सामने ये मसाला रहा है कि शोहरत किस तरह हासिल की जाए? हमारे लोगों ने भी अजीब व गरीब मसाइल को अपनाया है। सच तो यह है कि हम लोग अपने दौर की समाजी, तहजीबी और फितरी सतह से बहुत नीचे खड़े हैं। हमारा समाज नाबालिग लड़कों के शऊर की सतह पर सांस ले रहा है। हम सबकी पेशानियों पर यह लिखा हुआ है कि फिलहाल कोई खास बात काबिल जिक्र नहीं। आइंदा का खुदा भला करे। हम सोचने और समझने की सलाहियत से यकसर आरी हो चुके हैं। बात यह है कि इस कौम को अपने जहन की तरबियत के लिए दरकार संजीदगी और मतानत की फजा मुयस्सर नहीं हुई। यहां भी कुछ ऐसी बात कहना सख्त दुश्वार है जिससे लोगों को ठेस पहुंचती हो। हम सब सिर्फ ऐसी बातें करने के आदी हैं जो सबको पसंद आती हों। किसी ने कहा था कि जिनके गम को अपना गम समझता हूं वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। लोगों को उनके असल मसाइल की तरफ मुतवज्जा किया जाए तो उन्हें गुस्सा आ जाता है।
یہاں صرف ایک ہی معیار اور ایک ہی مثالیے کو اپنایا گیا ہے، اور وہ ہے ماضی۔ ماضی کا ایک حصہ قابل فخر اور ایک حصہ قابل ملامت۔ ان گانٹھ کے پورے آدمیوں نے قابل ملامت ماضی کو اختیار کیا ہے۔ معلوم نہیں کہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی زندگی کب تک بسر کریں گے۔ اگر قومیں اپنے آپ سے خلوص برتنے لگیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ تاریخ کتنی مہربان ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم زندگی کے بارے میں کوئی سنجیدہ نقطہ نظر نہیں رکھتے۔ یہاں صرف تضاد ہی زندگی کا سب سے مقبول نظریہ ہے۔ ہم عقل ہی نہیں، عقیدے کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی کی کسی بھی سنجیدہ قدر سے کوئی خلوص نہیں۔ اس قوم نے بستیاں تو بسا لی ہیں، لیکن ذہن و ضمیر کو ویران کر لیا۔ قوموں کی زندگی ان نظریات سے جنم لیتی ہے جو روزمرہ کی ضرورتوں میں بظاہر کبھی کام نہیں آتے۔ ہمارے یہاں ان نظریات کے ساتھ جو تعلق قائم کیا گیا ہے وہ ناقابل عمل ہے۔ یہاں پہنچ کر ہمیں بھی ماضی کا خیال آتا ہے، لیکن وہ ماضی جس نے شعور و آگہی کے لیے قابل فخر راستہ چھوڑا تھا۔ اصل حقیقت ہے کہ ہم اس ماضی سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ہم صرف دنیا دار ہیں، لیکن صرف دنیا داری سے کوئی قوم اپنی دنیا نہ بنا سکی۔ قوم کے ذہن کو ایک نیم درویشانہ انداز اپنانا پڑے گا۔ اس کے بغیر بصیرت و دانش کی بخششیں کبھی حاصل نہ ہوں گی، اور اس قوم کا وجود محض ایک غیر سنجیدہ تماشا بنا رہے گا۔ انشاء اپریل 1963۔ شکریہ۔